मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुन लिया अपना उत्तराधिकारी, जाएंगे राज्यसभा। नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री, निशांत कुमार बन सकते हैं राज्यसभा उम्मीदवार। हरिवंश की छुट्टी तय, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर फिर जाएंगे राज्यसभा। शुरू होगी राजनीतिक विरासत, नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी नजर। बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल मची है। सत्ता पक्ष के भीतर उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है, तो विपक्षी दल भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस चुनाव में केवल सीटों का गणित ही नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी चर्चा जेडीयू खेमे से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति हरिवंश को इस बार पार्टी दोबारा उम्मीदवार नहीं बना सकती, जबकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर का नाम लगभग फिर से तय माना जा रहा है। ये बदलाव अपने आप में कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। हरिवंश लंबे समय से संसदीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राज्यसभा के उपसभापति पद पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ऐसे में यदि टिकट में बदलाव होता है तो ये जेडीयू की नई रणनीति का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री दिलाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये जेडीयू की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगा। अब तक निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखते आए हैं। उनकी संभावित उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक विरासत की स्वाभाविक प्रक्रिया मान रहे हैं, तो कुछ इसे संगठनात्मक संतुलन के नजरिए से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मौजूदा अंकगणित पर नजर डालें तो 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। एनडीए के पास आवश्यक बहुमत मौजूद है, जिससे वो आराम से 4 उम्मीदवारों को जीत दिला सकता है। लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। यदि विपक्ष एकजुट होता है तो यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म करने में लगे हैं। विपक्षी खेमे में भी हलचल कम नहीं। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव अभी विधानसभा में विपक्ष की कमान संभाल रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने की स्थिति में नेता प्रतिपक्ष का पद किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल बन जाएगा। साथ ही विधानसभा में विपक्ष की रणनीति और आक्रामकता पर भी असर पड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव केवल सांसद चुनने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि ये दलों की आंतरिक राजनीति, नेतृत्व के भविष्य और गठबंधन की मजबूती का भी संकेत देती है। जेडीयू के भीतर संभावित बदलाव ये दर्शाते हैं कि पार्टी भविष्य की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। वहीं भाजपा अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर क्लीन स्वीप की कोशिश में है। एनडीए के लिए 5 सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है। इस चुनाव में 5 मार्च की तारीख बेहद अहम है। नामांकन के साथ ही तस्वीर साफ होने लगेगी कि कौन कौन से दिग्गज दिल्ली की दहलीज पर कदम रखने जा रहे हैं। अगर निशांत कुमार को टिकट मिलता है तो ये बिहार की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत मानी जाएगी। वहीं हरिवंश को टिकट न मिलना संसदीय राजनीति के एक अध्याय के अंत जैसा माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी संकेत देगा। कौन सा दल अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करता है, किसे संगठन में नई भूमिका मिलती है और कौन सा चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ता है, इन सब पर सबकी नजरें टिकी हैं। कुल मिलाकर बिहार की 5 राज्यसभा सीटों का यह चुनाव साधारण नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष के भीतर उत्तराधिकार की चर्चा, विपक्ष की रणनीतिक चालें और गठबंधन की मजबूती, ये सब कुछ दांव पर लगा है। अब सबकी निगाहें 5 मार्च पर है, जब नामांकन के साथ सस्पेंस काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तब तक अटकलों और कयासों का दौर जारी रहेगा और बिहार की सियासत में हलचल है।